आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मुज़ालिम ढाए थे। फ़िरौन दरअसल उस वक्त के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी उस दौर में बादशाह बनता था उसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मूरस बुकाई की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करने वाले फ़िरौन का नाम रैमसिस था। रैमसिस की वफात के बाद इसका जानशीं मरण फतह मुकर्रर हुआ। इसी के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरियाए नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर समेत इनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा, मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फ़िरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयां फरमाया है, और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए, फिर फ़िरौन और इनके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई, और मैं भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचा बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत करते हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इन आयात में फरमाने इलाही है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइसे इबरत हो, और अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनाचे फरमाने इलाही के ऐन मुताबिक इस फ़िरौन का मम्मी शुदा जिस्म 1898 में दरिया नील के करीब तस्बिया के मुकाम पर शाहों की वादी से दरियाफ्त हुआ, जहां से इसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया, और उस वक्त से ये मम्मी काहिरा के अजायब घर में सियाहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि मजीद मुताले से मालूम होता है कि इसकी लाश की नाक के सामने का हिस्सा गायब है, जैसे किसी हिवान वगैरह ने खाया हो, गालिबन समंदरी मछली ने इस पर मुंह मारा होगा। फिर इसकी लाश फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, जून 1975 में डॉक्टर मूरस ने मिस्री हुक्मरानों की इजाजत से फ़िरौन के जिस्म के इन हिस्सों का जायजा लिया जो उस वक्त तक ढके हुए थे। उन्होंने इनकी तस्वीर उतारी, फिर एक आला दर्जे की लेजर मुसव्वरी के जरिए इनका मजीद मुतालिया किया। फिर इन तहकीकात से हासिल होने वाले नताइज ने इन तमाम मफरूजों को तकवीत बख्शी जो फ़िरौन की लाश के महफूज रहने से मुतालिक कायम किए गए थे। दोस्तों, इन तहकीकात के नताइज के मुताबिक फ़िरौन की लाश ज्यादा अरसा तक पानी में नहीं रही थी। अगर फ़िरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो इसकी हालत खराब हो सकती थी, हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर हुनूदशुदा हालत में ये एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो फिर भी ये महफूज न रहती। खैर, इसके अलावा उन मालूमात के हुसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखी गईं कि इस लाश की मौत क्या पानी में डूबने से हुई या कोई और वजूहात भी थीं। चुनाचे मजीद तहकीकात के लिए इस लाश को पेरिस ले जाया गया और वहाँ लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबॉर्ट्री के मैनेजर डॉक्टर सिस्काल्डी ने मुशाहिदात के बाद बताया कि इस लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से को पहुंची, क्योंकि इसकी खोपड़ी के मेहराब वाले हिस्से में काफी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताब में बयान करदा फ़िरौन के डूबकर मरने के वाक़े की तस्दीक करती हैं, कि जिसमें बताया गया है कि फ़िरौन को दरिया की मौजू ने अपनी लपेट में ले लिया था। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मिस्र में पुराने ज़माने में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिससे लाशें महफूज हो जाती थीं। इनमें से चंद मम्मियों के जिस्म आज तक पड़े हुए हैं और कुछ से उन्होंने पट्टियां उतार दी हैं, और जिनकी पट्टियां उतार दी हैं इनकी खाल से पता चलता है कि ये किसी मुर्दे की खाल है। लेकिन इन तमाम मम्मियों में फ़िरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है। वल्लाहु आलम सच है या झूठ। कहा जाता है कि उन्होंने इस म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को इसकी लाश के ऊपर छोड़े जाते हैं, जो इसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसको शीशे में दोबारा बंद कर दिया जाता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, जैसा कि इन नताइज से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखने का खास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया, और ये क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए सामाने इबरत रहेगी। मज़ीद ये कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि हम फ़िरौन की लाश को सामाने इबरत के लिए महफूज कर लेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकब्बुर से गुरेज करना चाहिए
کیونکہ یہ سب فرعونی صفات ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔